लासा मासा टॉपिक है ना, इसमें से अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एक दो प्रश्न तो पक्का आता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे वो टेट का हो या आप लोगों के एमयू का हो। बट ये लासा मासा होता क्या चीज़ है पहले ये समझाते हैं। उससे पहले आपको दो टर्म जानना पड़ेगा। एक टर्म होता है गुणक और एक टर्म होता है गुणनखंड। इन दोनों में आप भेद समझ लो। जैसे मैंने कहा 5 के गुणक, तो 5 के गुणक का मतलब हुआ कि 5 का पहाड़ा पढ़ो आप। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, इस तरीके से इसे गुणक कहते हैं। और अगर मैंने यहाँ लिखा 20 और मैंने कहा 20 का गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब इसके आपके फैक्टर करने हैं। तो ये किन किन संख्याओं से कट सकता है उन सबको लिखना पड़ेगा। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और फिर 20 से। प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणनखंड होती है और प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक सदैव होता है, यानी ये 2 तो फिक्स होते हैं, बाकी 2 चलते रहते हैं। इन गुणनखंडों में कुछ भाज्य है और कुछ अभाज्य है। कौन अभाज्य है? 2 और 5। ये 2 गुणनखंड कैसे हैं? अभाज्य है, जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे। बाकी जो आप 4 देख रहे हो, 10 देख रहे हो, 20, ये दोनों क्या है? ये सब भाज्य गुणनखंड है। तो ज़्यादातर हमें यूज किसको करना है? अभाज्य गुणनखंडों का। अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके ही हम LCM और HCF का मान ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई? तो गुणक में और गुणनखंड में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो ये हो गया एक टॉपिक। इसके बाद आती है बात कि मासा क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले महत्तम समापवर्तक से हम आपको परिचय करवाते हैं। मान लो आपके पास एक संख्या है 15 और एक संख्या है 20। 2 संख्याएं हैं। इन संख्याओं का हम गुणनखंड लिखें और वो भी अभाज्य गुणनखंड लिखें, तो ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 मिलेगा। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 4 और 5 बन सकता है। 2 फैक्टर इसके लेते हैं, 4 और 5, और भी बनेगा लेकिन इतने लेता हूँ। इन दोनों के गुणनखंडों में अगर आप देखो तो 5 क्या है? उभयनिष्ठ है ना। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उन्हें मासा कहा जाता है। HCF महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या है भाई? 5 है, पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 5। अगर LCM की बात करें तो इसे लासा कहते हैं। नाम से ही दिख रहा है लासा। लासा मतलब चिपका दो, अर्थात सारे गुणनखंड एक ही में लिख दो, कोई गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए। तो पहले के जो गुणनखंड है वो 3 और 5 है, दूसरे के 4 और 5 है। तो यहाँ का गुणनखंड 3 और 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 भी लिखेंगे। ये 1 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया लासा और ये हो गया मासा। यानी ये मिला हमको 3 गुणे 4 गुणे 5। यहाँ से आप सीखो, तो अगर मैं पहले और दूसरे संख्याओं का गुणा करता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट की जगह क्या मिलेगा भाई? 15 और सेकेंड क्या है? तो जो 15 है वो 15 क्या है? 3 गुणे 5 लिखा जा सकता है। और जो 20 है वो 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड की वैल्यू आ गई 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5। यही तो मिलेगा ना। इसमें से आप बताओ 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या है? ये पूरा क्या है? लासा है ना। और ये 5 क्या है? तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर है लासा गुणे मासा। बात समझ में आई? तो 2 ही संख्याएं हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर लासा गुणे। इनमें से अगर आपको 3 राशियां ज्ञात हो तो चौथी राशि आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो हम क्यों दूसरा संख्या क्या है ज्ञात करना है, तो इसके LCM और HCF का गुणा फल जो आएगा उसमें पहले वाले से भाग कर देंगे। और अगर दूसरी राशि नहीं, पहली राशि निकालनी हो तो LCM HCF के गुणनफल में दूसरी राशि से भाग कर दीजिए। अगर आपको LCM निकालना हो तो क्या करो? पहली और दूसरी राशियों के गुणनफल में
HCF से भाग कर दो। ठीक, ऐसे अगर आपको HCF निकालना है तो प्रथम और दूसरी संख्या के गुणनफल में LCM से भाग कर देंगे। इसके द्वारा आप लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 के बजाय 3 संख्याएं हो तब क्या करेंगे? कितनी हो जाए? 3। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, उनमें से एक है 15, एक है 20 और एक मान लो है 35। सो 15 का क्या बनेगा? 5 तियाँ 15, 20 का बनेगा 5 चौक 20, 35 का बनेगा 5 सते 35। अगर हम बोले इसमें सब में कॉमन क्या? 5 5 5, तो इस 5 को क्या बोला जाएगा? HCF यानी महत्तम समापवर्तक। और LCM क्या बोलोगे? पूरा फैक्टर एक ही में लिख डालो, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, सबको एक साथ लिख दिया। ठीक है, एक भी गुणनखंड नहीं छूटा। 5 गुणे 3 5 गुणे 3 भी आ गया, 5 गुणे 4 5 गुणे 4 भी आ गया, 5 गुणे 7 5 गुणे 7 भी आ गया। इसको बोलते हैं LCM। अब अगर इन तीनों का गुणा करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या मिलेगा भाई? फर्स्ट का 15 है अर्थात 5 गुणे 3, सेकेंड का 20 है अर्थात 5 गुणे 4, और थर्ड का 35 है यानी 5 गुणे 7 आएगा। तो पहला और गुणे दूसरा गुणा तीसरा, यानी पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का गुणा करें तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार 5 है? 1 2 3 बार है, तो गुणे 5 और फिर गुणे 7। इसमें से आप देखो तो कुछ राशियां जैसे कि 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, इन्हें एक साथ कर दिया जाए, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 एक अलग कर लेते हैं, और बाकी जो 2 5 बचता है 5 गुणे 5 अलग कर लेते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे आपको परिणाम मिले कुछ फॉर्मेट के रूप में। तो ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है? ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो लिखा है ये एक्चुअल में क्या है? LCM ही तो है। तो इसको हटा के क्या लिखेंगे? LCM। यस, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर HCF का स्क्वायर गुणे LCM। आपको ये बात समझ में आई है? सो यहाँ देखो, जब केवल 2 संख्याएं हमने प्रयोग किया था तो सीधा HCF की पावर क्या आई है? जब हमने 3 संख्याएं प्रयोग किया है तो HCF की पावर क्या आई है? इसका मतलब जितनी संख्याओं का गुणा करते हो उसकी एक घात यहाँ कम लेते हो आप। अगर हम n संख्याएं ले लें तो हाँ, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या गुणे डॉट डॉट ऐसे nवीं संख्या, तो n तक लिखेंगे तो पावर क्या बनेगा HCF का? एक घात कम गुणे LC। तो वास्तव में जो आप हाई स्कूल में फार्मूला लासा मासा का पढ़ते हैं वो ये वाला, पहला बहुपद गुणे दूसरा बहुपद बराबर लासा गुणे मासा, वो ये केवल 2 के लिए है, और के लिए ये फॉर्मूला आता है। बात समझ में आई? अब एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हो कि 24 तथा 12 का महत्तम समापवर्तक 6 है, 4 है सॉरी, तो लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? यानी इसका महत्तम समापवर्तक मुझे मालूम है और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे भाई? पहला बहुपद गुणे दूसरा, नहीं पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यही तो फॉर्मूला होता है। मुझे ज्ञात क्या करना है भाई? लासा यानी LCM निकालना है, तो HCF से इधर भाग कर देंगे, तो LCM बराबर हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड बटा HCF। तो LCM बराबर हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट मीन्स 24, सेकेंड क्या है 12, और HCF कितना है 4, 4 तियाँ और 24 तियाँ 72, 3 के 24 का 3 से गुणा नहीं हो जाएगा, तो हमको LCM कितना मिला? 72 मिल गया। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से LCM निकाल सकते हो। एक रिजल्ट और याद रखना कि LCM का मान सदैव HCF से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होता है हमेशा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर अभाज्य संख्याएं हों, कैसी संख्याएं?
अभाज्य संख्याएं हो तो इनका HCF सदा क्या होगा? 1। अगर अभाज्य संख्या जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस टाइप की जो संख्या होती है ना, इन्हें अभाज्य कहते हैं। और इन संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है? 1 होता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये इसका बेसिक आइडिया है, पहले इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे की बात सिखाते हैं। अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो यहाँ आपको पढ़ना है युग्म, सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म पढ़ना है। तो सह-अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या हो? 1। वो भले ही एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, और दूसरा ये है कि वो एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में इनका HCF क्या आना चाहिए? 1। तो सह-अभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF क्या हो? 1। जैसे कि 4 और 5, 6 और 7, 18 और 25। ये दोनों एक दूसरे से ना कटे, बाकी भले ही भाज्य हो चलेगा। तो इसका HCF क्या है? इसका HCF क्या भी? 1। इसका भी HCF क्या होगा? 1। और इनका भी HCF क्या होगा? 1 होगा। तो इन सभी को क्या बोलते हैं? सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहा जाता है। इनका HCF सदा क्या हो? 1। ऐसी संख्याओं को सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हमें क्या करना है? कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि देखो, आप प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 36 और महत्तम समापवर्तक 4 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े संभव है? यह प्रश्न है कि दो संख्या है, इनका योगफल 36 है और इनका महत्तम समापवर्तक 4 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं वो मुझे बताना है, यानी कितना पेयर बन सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें ये पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने से क्या आना चाहिए? 36। ये दिया हुआ है, बट केवल यही एक रिजल्ट दिया है, और इसी की सहायता से आपको बताना है कि अगर HCF 4 है तो ऐसे संख्या के कितने जोड़े संभव है। तो हमें ये सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म ढूंढना है, लेकिन उसमें HCF आपको क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, आप बात ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको सिखाया था कि मान लो पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या क्या हो? 20। तो इसका फैक्टर क्या बनता है? 5 तियाँ 15। इसका फैक्टर बनता है 5 चौको 20। इन दोनों में कॉमन कौन है? इसी को तो आप HCF मानते हो। तो HCF अगर 5 है तो 5 के बाद 3 बच नहीं गया। तो इस 5 में अगर 3 का गुणा करो तो क्या मिलता है? 15। और ऐसे इस 5 में 4 का गुणा करो तो क्या मिलता है? इसका मतलब है कि जो HCF है, इस HCF में 3 का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 15। और अगर हम इस HCF में 4 का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 20। ये तो क्लियर है ना? तो इस प्रश्न में मुझे 3 और 4 स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, इसलिए मैंने HCF में 3 या 4 का गुणा किया। लेकिन ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, क्या इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें किसका गुणा करना है? नहीं, केवल HCF दिख रहा है। HCF में जिन राशियों का गुणा करना है वो हमें यहाँ ज्ञात नहीं है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि HCF में A का गुणा करने से पहली संख्या मिलती है, ऐसे HCF में B का गुणा करने से दूसरी संख्या मिलती है, और दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो HCF की वैल्यू कितनी है? 4। इसका मतलब पहली संख्या 4 ये और दूसरी संख्या 4 भी आएगी, और इसका योग कितना होगा? 36। इन दोनों में 4 कॉमन है, तो A + B = 36। तो A + B की वैल्यू क्या आ जाएगी?
36/4, यानी a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4 9 36, 9 मिल गया ना। सो अगर a प्लस बी की वैल्यू 9 है तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 9 आ जाए? 3 6। शुरू करते हैं 1 से। 1 और 8 को जोड़ोगे तब भी 9 आएगा। 2 और 7 को जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। 3 और 6 को जोड़े तो भी 9 आएगा। 4 और 5 को जोड़े तब भी 9 आएगा। 5 4 जोड़ोगे फिर 9 आएगा। 6 3 जोड़ोगे फिर 9 आएगा। बट ऐसा लिखने के बाद आपको कुछ होश आएगा कि ये जो लिख रहे हैं ये ऊपर वाला उल्टा आ रहा है नीचे। देखो 4 5 तक गए थे, अब उल्टा 5 4 आ रहा है, फिर उल्टा 6 3, फिर 2 7, ऐसे ही तो आ रहा है ना, उल्टा हो जा रहा है। और हाँ, ए का मान बदल जाना ही केवल काफ़ी नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि योग जो होता है ना क्रम विनिमय होता है। 2 में 3 जोड़ो तो भी 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ो तब भी। सर 3 2 2 3 जो भी करोगे आएगा उतने ही, इसलिए कभी भी इसे रिपीट नहीं करते। जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए वहीं पे बंद कर दो। अब आप देखो तो पहला जोड़ा क्या बना? 1 8, दूसरा जोड़ा 2 7, तीसरा जोड़ा 3 6, चौथा 4 5। 4 5। लेकिन इन जोड़ों में से सिर्फ वही जोड़े लिए जाएंगे जिसका HCF क्या होगा? 1। तो 4 5। अभाज्य वही होता है ना जिसका HCF क्या हो? 1। तो इसमें देखो 1 और 8 का HCF क्या है? 1 है, इसलिए ये जोड़ा लिया जाएगा। 2 7 का HCF क्या है? 1 है, इसलिए ये जोड़ा काउंट करेंगे। 3 और 6 का HCF 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 3 दूनी 6, इसलिए ये जोड़ा काउंट नहीं किया जाएगा। HCF जिसका 1 रहेगा वही काउंट करेंगे। 4 और 5 का HCF क्या है? 1 है, क्योंकि 4 को 4 गुणे 1, 5 को 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। दोनों में वैनिस्ट कौन है? नहीं, HCF का मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या नज़र आएगा? 1 नज़र आएगा ना। 2 गुणे 2 लिखो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 गुणे 2 लिखो, इसका क्या लिखो? कुछ नहीं, 5 गुणे 1 ही तो लिखोगे, तो इसका भी तो 1 लिखना पड़ेगा ना। 1 सदैव संख्या का गुणनखंड होता है, ये छुपा रहता है। तो यहाँ जिसका कोई गुणनखंड वैनिस्ट नहीं नज़र आता वहाँ 1 लेते हैं। तो ये 1 हुआ, इसलिए यहाँ भी क्या है? जोड़ा है। तो ऐसे कितने युग्म बन गए भाई? युग्म कितने बन गए? 3। ये आंसर हो गया, 1 2 3। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये सहभाग संख्या का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई डाउट? फोटो के बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक ऐसे ही कि मान लो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 है तथा इनका योगफल इनका योगफल 90 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? कितने युग्म संभव है, ये क्वेश्चन है। तो मुझे यहाँ पर महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है भाई? 9। और इन संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है? 90, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 90। अब मुझे पता नहीं है कि HCF में कितने का गुणा करने से रिजल्ट मिलेगा। हम A और B मान के चलेंगे। तो जो HCF है 9, उसमें A का गुणा करने से मान लो पहली संख्या आती है। जो HCF है 9, इसमें मान लो B का गुणा करने से दूसरी संख्या आती है। और टोटल वैल्यू 90 के बराबर है, तो दोनों में 9 कॉमन हो गया, तो A प्लस B बराबर 90। तो 9 दहाइम 90, 10 आ जाएगा। अब ऐसे कितने जोड़े संभव है? चेक करते। 9 जोड़े। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा। 5 जोड़े। 2 और 8 को जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। 5 जोड़े संभव। अच्छा ठीक है, लगाते हैं, देखते हैं। 3 और 7 को लेंगे तब भी 10 आएगा। 4 और 6 को लिया जाए तब भी 10 आएगा। 5 और 5 को लिया जाए तब भी 10 आएगा। लेकिन अब 6 और 4 लेना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। एक जोड़ा था जी, एक जोड़ा। तो अब देखो पहला पेयर बना 1 और 9, इसका ये CF क्या है? 1 है, इसलिए जोड़ा पॉसिबल है।
दूसरा जोड़ा बनाना 2 और 8, और 2 और 8 का HCF 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। फिर 3 और 7 आएगा, इसका HCF 1 है इसलिए ये जोड़ा संभव है। तीसरा जोड़ा 4 और 6 का है, लेकिन 4 और 6 का LCM 2 हो जाएगा, HCF इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका ये 5 5 और 5 का HCF 5 होगा, दोनों में 5 उभय निष्ठ है ना, तो इसका HCF 5 नहीं हुआ, तो इसलिए यह भी पॉसिबल। ऐसे कितने जोड़े संभव है? सिर्फ 2 ही युग्म संभव है। इसका आंसर कितना होगा? 2। चलो अब इसमें से अगर मान लो युग्म तो मिल गया, संख्या पूछ लेता तब क्या करते? पूछ लेता संख्याएं कौन कौन सी हैं बताओ। हाँ, 1 9 तो संख्याएं कैसे निकालते? संख्या निकाल, देखो ये क्वेश्चन में आपको दे दिया ऐसे कितने युग्म संभव है, ठीक है कर लिया। अगर पूछ लेता कि इसमें से बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन, तब कैसे बताते? या इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन, ये कैसे बताते? उसके लिए क्या करना है, जो पेयर आपका बन रहा है ना, उन पेयर को लिख लो। एक बन रहा है 1 9 और एक बन रहा है 3 7, यही 2 पेयर बन रहे हैं ना। और आपको अगर संख्याएं लिखना है तो इन पेयर में HCF का क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो जो HCF है वो 9 है, 9 का इसमें क्या करना चाहिए? गुणा कर देना चाहिए, और गुणा करने से संख्या आपके सामने प्रकट हो जाएगी। हाँ, आप कौन सी संख्या बनी भाई? 9 1 9 9 9 81। एक जोड़ा ये है और एक है 27 और 63। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी संभव है? तो बड़ी संख्या संभव है 81, और छोटी संख्या 9 संभव है। आप आंसर भी कर सकते हो कि कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF क्या है? 9 है। तो इनका भी HCF 9 है, और अगर आप कोई भी 2 इसमें से लेंगे तो उनका HCF 9 ही मिलेगा। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, क्या है क्वेश्चन लाइए। एक प्रश्न है, सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है TT परीक्षा के लिए, ध्यान दो। 2 नंबरों का LCM उनके HCF का 14 गुणा है। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का 14 गुणा है, यानी LCM बराबर 14 टाइम ऑफ HCF। LCM और HCF का जोड़ 600 है, यानी LCM प्लस HCF बराबर 600 दिया हुआ है। और आगे कहा है कि अगर एक संख्या 280 है, फर्स्ट नंबर 280 है, तो दूसरी संख्या कितनी है? सेकंड नंबर की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अरे नहीं, अब तो हम सॉल्व करेंगे, लिख दिए तो। ये जो LCM है, अब मान लेते हैं HCF क्या है? यक्स है। HCF क्या है? यक्स। अगर HCF यक्स है तो LCM 14 यक्स हुआ, तो LCM की जगह क्या लिखना है? 14 यक्स, और प्लस HCF की क्या लिखना है? यक्स बराबर 600, तो 15 यक्स बराबर 600, तो 15 चौक के 60 40, तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो लासा गुणे मासा भी आएगा। हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या, तो LCM और HCF के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करना होगा। यहाँ LCM की जगह क्या प्रयोग करेंगे? LCM की जगह 14 यक्स और HCF की जगह यक्स बटे पहली संख्या कितनी है? 280, ये प्रयोग करेंगे। तो 14 गुणे x की वैल्यू कितनी आई भाई? 40, तो 14 गुणे 40 बटे 280, तो एक एक जीरो कट करो, 4 सते 28, 7 आया, फिर 7 से कट करो, 7 दूनी 14, 2 आया, और 2 का 40 से होगा गुणा, तो 40 दूनी 80, अर्थात दूसरी संख्या हो गई। ये लगा आंसर। तो ये रहा एक प्रश्न जिसे हमने सॉल्व किया, नोट कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।